अनिल जी, राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बचपन से ही श्री राम नाम जी का जप करता हूँ, लेकिन कुछ समय से आपके प्रवचन और वृंदावन में आसक्ति है। अब मैं राम नाम का भी जप करता हूँ, श्री राधा रानी का भी जप करता हूँ। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। बढ़िया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसा राम जी नाराज थोड़ी हो जाएंगे कि अब हमारा नाम आप कम जपते हो, राधा रानी का ज्यादा जपते हो। वही परमात्मा एक है, इतना आप जानते हो, इतना सुना है। परमात्मा एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसके नाम अनेक हैं। वही श्री जी है, वही राम जी है, वही कृष्ण जी है, वही सिया जी है, वही शिव जी है, वही अम्बा जी है। उसके नाम अनेक है, वो रूप अनेक है, वो है एक के सिवा दूसरा है नहीं। जब ये बात समझ लोगे तो कोई परेशानी नहीं। अब हमारी रुचि हुई राम राम जप रहे हैं, अभी रुचि हुई हम राधा राधा जप रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलकर अगर उनको राधा रूप में आपको आसक्त करना है तो राम नाम धीरे धीरे अंतर ध्यान होता जाएगा, राधा नाम अधिक चलने लगेगा। तो जान लेना कि राधा रानी के रूप में राम जी मुझे घसीट रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अंदर से मत सोचो कि राम जी नाराज हो जाएंगे। एक ही तत्व है, दूसरा तत्व नहीं। बाबा राम जी को जपते हैं और राधा कृष्ण की छवि दिखती है, प्रेम उनके प्रति है, लेकिन आलस्य कहें या कुछ भी कहें, राम नाम सरल लगता है। हाँ, तो फिर प्राप्ति किसकी होगी? जो आप चाहोगे। अगर राम राम जप के चाहोगे कि राधा कृष्ण की प्राप्ति हो तो उन्हीं की प्राप्ति होगी। प्राप्ति बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा उसमें अंतर नहीं हो जाएगा। गुरु जी, सभी का भजन एक साथ कर सकते हैं क्या? तब तक कर सकते हैं जब तक ब्याह ना हो। देखो, लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 10 लड़कों की फोटो देखती है, और माता पिता भी देखने के लिए अनुमति देते हैं, नहीं देते? देख लो इन 10 में कौन पसंद आएगा। और जब ब्याह हो गया और फिर 10 फोटो देखे, तो ऐसे ही जब हमारा संबंध हो जाता है, जैसे अब संबंध हो गया है, हमारी श्री जी हमारे लालजू महाराज से संबंध हो गया, अब हम बात सब करेंगे आपके प्रश्न के अनुसार, लेकिन हमारी हृदय की स्थिति वही है जहां होनी चाहिए। जैसे जब ब्याह हो गया तो देवर की, नंद की, सास की, सबकी सेवा करेगी, लेकिन वो उद्देश्य केवल एक होगा, मेरे पति प्रसन्न हो। अगर पति चल दिए घर छोड़ के तो देवर नंद सास से कोई मतलब नहीं, वो 1 सेकंड में उनके पीछे चल देगी। वो लोग कहें हमें आप इतना प्यार करते हैं तो कहेगी इनके लिए, समझ रहे ना? ऐसे ही प्रेम की एक स्थिति आती है जिसमें दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी, उसमें जब अपने प्रभु को अपना मान लेते हैं, तब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने, अगर बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। अगर बने तो राम जी से बने, उन्हें भरपूर बिगड़ जाए मुझे कोई परवाह नहीं, किसी और से न बने। तो क्या गोस्वामी जी को ज्ञान नहीं है कि और कोई है ही नहीं, एक ही तत्व है? वो पहले कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ये प्रेम की प्रियता है कि अपने इष्ट के सिवा फिर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अभी इष्ट चयन नहीं किया आपने, अभी वो दशा है जैसे लड़की का ब्याह ना हो 100 फोटो इकट्ठा कर ले, और जब ब्याह हो जाएगा तब फिर उसे अपने पति के सिवा अन्य। तो ये संबंध है भक्ति का। जब संबंध, जैसे मीरा जी का जब ब्याह होके गया तो उनकी ननंद और सास ने कहा कि हमारे यहाँ कुल देवी का पूजन होता है, तो उनका मैं नहीं करूंगी। क्यों? उनका मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नहीं। तो नंद ज्यादा बिगड़ गई। तो मीरा जी ने कहा कुल देवी का पूजन करने से होता क्या है? बोले सुहाग अमर होता है। बोले आपने नहीं किया था क्या? क्योंकि वो विधवा थी। तो वो उसी दिन से जल गई और पूरे जीवन भर मीरा जी को सताती रही। मीरा जी अपने गिरधर के सिवा, अब ये हुआ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। ये आगे चलकर आता है। अभी जैसे चल रहे हो चलते रहो, आगे जब प्रेम आएगा तो एक जगह कर दे। प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समाए, फिर एक में आ जाता है। जी जी।